अब वात्सल्य अंग आ रहा है। एक एक अंग आगे बढ़ रहे हैं। निसंकेत, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण। अब कौन सा अंग आ रहा है? वात्सल्य अंग आ रहा है। उच्चारण करें। जो कुनदि बच्छलतम तिन्ने साहून मोक्ष मग्गमी सो बच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। एक साथ मिलकर पढ़ें। जो कुनदि बच्छलतम तिन्ने साहून मोक्ष मग्गमी सो बच्चल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। समय सार की 250वीं गाथा है। जो आत्मा मोक्ष मग्गमी, मोक्ष मार्ग में, किसमें? मोक्ष के मार्ग में। जो भव्यात्मा मोक्ष के मार्ग में तिन्ने साहून, तीन साधनों में, क्या? तिन्ने साहून, तीन साधनों में। तीन साधन क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीन साधन हैं। साधन किसे कहते हैं? जो साध्य को प्राप्त करा दे वो साधन कहलाता है। हमारा साध्य क्या है? मोक्ष को पाना हमारा साध्य है। अब उस साध्य को हम किस साधन से पाएंगे? मोक्ष के मार्ग रूप साधन से हम मोक्ष को पाएंगे। तो मोक्ष के मार्ग रूप साधन क्या बनेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये मोक्ष के तीन साधन हैं। क्या है ये? मोक्ष के तीन साधन हैं। क्यों कहा है इनको मोक्ष के तीन साधन? अच्छा बताओ, आसमान में हवाई जहाज उड़ता है तो हवाई जहाज उड़ने के साधन क्या है? अभी तुम बैठ करके उड़ो, तुम्हारी बात नहीं कर रहे, तुम्हें तो टिकट लगेगा। हाँ, टिकट है कि नहीं? हाँ है तो ठीक है, नहीं तो बाहर जाओ, तुम्हें तो टिकट लगेगा। लेकिन एरोप्लेन यदि आसमान में उड़ रहा है तो कैसे उड़ा होगा? पहली बात तो उसका ढांचा पूरा अच्छा होना चाहिए, अच्छा मजबूत इंजन होना चाहिए, चलाने वाला पायलट भी अच्छा होना चाहिए, फिर ईंधन वीधन भी उसमें बराबर होना चाहिए। एरोप्लेन जहाँ एरोड्रम है वहाँ पर उसको हाँ चलने और स्पीड बढ़ाने की पट्टी होना चाहिए। हाँ, पहले वो थोड़ा दौड़ता है फिर स्पीड बढ़ाता है, जब अच्छी स्पीड उसकी आती है फिर पायलट उसको ऊपर उठाता है, उड़ाता है, फिर ये होना चाहिए। तो अब देखो, अब विमान खड़ा रहे तो खड़ा रहे, लेकिन अब उसको चलाना तो पड़ेगा ना। तो विमान चलता कैसे है? उड़ता तो सबने देखा, चलते के बारे में बता, विमान चलता कैसे है? विमान के चलने में तीन चाक होते हैं। क्या होते हैं? तीन चाक। उसमें तीन चाक रहते हैं, वो खड़ा रहता है उस पर। फिर स्टार्ट किया, चलो स्पीड बढ़ाओ, तो वो पहले रनिंग में आता है, पट्टी पर चलेगा, थोड़ा थोड़ा दौड़ेगा। फिर पायलट समझता है कितना दौड़ाना है और फिर कब उसको स्पीड देके उठाना है। अब पायलट ने उसको उठा दिया, ऊपर ले गया ले गया ले गया, अब जहां जितने ऊपर उसको ले जाना ले गया। अब फिर उसके बाद में वो आगे ले जाना है तो दूसरे शहर चला जाएगा, दूसरे देश चला जाएगा। और यदि अपने ही शहर पर घुमाना है तो घुमाएगा, फिर आएगा, देखो तुम लोग पुष्प वृष्टि हो रही है, ये हो रही, वो हो रही है। अब लेकिन जब दौड़ता है तब तीनों चाक काम करते हैं।
पर जब ऊपर उठाता है उड़ाने के लिए, फिर चाकों का क्या होता है? पायलट अपने सिस्टम से चाकों को फिर जो बाहर दिख रहे थे उनको अंदर कर लेता है। हाँ, यदि वो ऐसे खुले रहेंगे ना तो उसको बाधा होगी, हाँ, बैलेंस बिगाड़ेंगे वो, उनको फिर अंदर कर लेता है। तो चलने में 3 चाक साधन हैं। चलने में 3 चाकों के बगैर नहीं चल पाएगा। हाँ, 3 चाक चलने में साधन है, लेकिन उड़ने में 3 चाक साधक नहीं, बाधक है। हाँ हाँ, हाँ, चलने में तीनों चाक साधक हैं, उड़ने में बाधक हो जाएंगे। क्यों? वो बैलेंस बिगाड़ेंगे। तीनों का भेद खत्म करो। हाँ, तो चलने में तीनों चाक अलग अलग होकर के चलेंगे, सपोर्ट एक दूसरे को करेंगे, सहयोगी हैं एक दूसरे के। चलने में तीनों की जरूरत है और उड़ने में तीनों की जरूरत नहीं है। हाँ, ईंधन खत्म हो गया भैया, आहार का विकल्प आ गया, चलो ईंधन खत्म हो गया ना। हाँ, या अब एकाग्रता नहीं बन पा रही है, चलो थोड़ी स्तुति कर लो, थोड़ा भक्ति कर लो, फिर बैठ जाएंगे, फिर थोड़ी स्तुति कर लो, फिर भक्ति कर लो, फिर बैठ जाएंगे, फिर भक्ति करो, स्वाध्याय कर लो, फिर बैठ जाएंगे। तो ईंधन खत्म हुआ तो बाहर आ जाओ ईंधन लेने के लिए, और ईंधन हो गया बैठ जाओ। तो ये ध्यान में भेद बाधक बनता है। भेद जो है ये ध्यान में बाधक होता है, प्रवृत्ति में साधक है। प्रवृत्ति में साधक है लेकिन निर्वृत्ति में फिर वह बाधक होता, उसको फिर एक रूप बनाना पड़ता है। तो ये रत्नत्रय व्यवहार का निश्चय में एक रूप आत्म परिणाम हो जाता है। हाँ, अलग अलग पेपरमेंट, अजवाइन का फूल, कपूर रख दो, बराबर बराबर होना, कम ज्यादा नहीं होना, ठीक ठीक, सम्यक दर्शन भी उतना, सम्यक ज्ञान भी उतना, सम्यक चारित्र्य भी उतना, बराबर बराबर, तीनों को मिला दिया। अब क्या तैयार हो गया? क्या तैयार हुआ? रत्न अमृत धारा तैयार हो गई। अमृत धारा, अमृत धारा किसी पेड़ पौधे पर नहीं आती है। कोई अमृत धारा नाम का पत्ता हो, कोई अमृत धारा नाम का रस किसी पेड़ से निकलता हो, आप जाके भर के ले आओ, नहीं। 3 अलग अलग रहेंगे, उनको मिलाओ, जो घोल तैयार हुआ वो क्या हुआ? अमृत धारा। अब अमृत धारा में आप अलग अलग नहीं कर सकते, इतना भाग ऊपर ऊपर का पेपरमेंट है, नीचे नीचे का कपूर है, नहीं, वो तो घुल मिल गया। ऐसे ही व्यवहार में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, और जब ध्यान में बैठे तो तीनों का घोल अमृत धारा। अमृत धारा में तीनों है पर अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये निश्चय और व्यवहार का कथन है। इसको समझना भी बहुत सरल है और नहीं समझ पाए तो बहुत कठिन भी है। बहुत लोग भ्रमित हो गए, एकांत मान्यता बना ली। हाँ, वो भ्रमित हुए तो हुए, उन्होंने बहुत लोगों को भ्रमित कर दिया। लेकिन जो उस चीज को पकड़ लिए, या जिन्होंने उनको पकड़ लिया है, जिन्होंने धर्म को पकड़ लिया है, तब तो हमें समझ में तो नहीं आया, लेकिन हमने तो आपको पकड़ लिया, चलो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, हमारे पीछे लग जाओ। हाँ, तो जो लग गए तो वो, हाँ, भले समझ में नहीं आया, लेकिन इन्होंने सही समझा है, हमें भले समझ में नहीं आ रहा, हम इनको पकड़ के रखेंगे, आज नहीं तो कभी ना कभी समझ में आएगा। अन्यथा भ्रमित हो गए तो अपने मत मतांतर बना लिए। नहीं, कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि मत मतांतरों का काम नहीं, एक ही मत है, जिन मत है, एक ही पथ है और एक ही रथ है। हाँ, ना दूसरा पथ है और ना दूसरा रथ है। हाँ, इसी में बैठोगे तो ही वहां तक पहुंचोगे जहां
भगवान गए हुए हैं, अन्यथा फिर गली चौराहे बाजार में तो बहुत जगह है। ऐसे रत्नत्रय के 3 साधन। देखो, छोटा बच्चा होता है, पैरों में अभी बल नहीं आया है, पैर अभी खड़े नहीं हो पाते हैं, लड़खड़ाता है, गिर जाता है। तो ऐसे छोटे से बच्चे को आप क्या दे देते हो? कैसे चलना सीखे, कैसे शुरू करे? तो उसको गड्डी, छोटी सी, कितने पहिए वाली? 3 पहिए वाली गड्डी दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो वो आगे आगे सरके तो तुम भी आगे, छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के रखना। तो वो लड़खड़ाता उस गड्डी को पकड़ के चल जाता है। तो ये गड्डी किसके लिए है? जिसके पैरों में अभी ताकत नहीं आई है और पैर उसके मजबूती से खड़े नहीं हो पा रहे, उस कमजोर बच्चे को गड्डी दे दो। लेकिन अब जो बड़ा हो गया है, उम्र अच्छी आ गई है, अब जो स्पीड में चल सकता है स्वास्थ्यरत होकर के 20-25 साल का युवा है, उसको भी गड्डी पकड़ा दो। कहेगा भैया गड्डी का काम क्या है हमारे को, है हम तो यूं चल रहे। तो 3 का भेद उसको है जो अभी चलना प्रारंभ कर रहा है, सीख रहा है। और जब बलजोर हो गया तो गड्डी वड्डी वो फिर चलो एक तरफ रहो, कबाड़ खाने में रख दो, बाद में कोई दूसरा बच्चा आएगा उसके काम आएगी, हमारे काम की नहीं है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान, इन 3 साधनों में बच्चलत्वम वात्सल्य को नदी करता है। सो बच्चल भाव जो तो वात्सल्य भाव से युक्त सम्मा दृष्टि सम्यक दृष्टि मुने दब्बो जानना चाहिए। जो आत्मा मोक्ष मार्ग में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाहती, इन 3 साधनों में वात्सल्य भाव से युक्त उसे सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। वात्सल्य अंग का पालन करने वाला। भावार्थ, जो श्रीमन मोक्ष मार्ग में स्थित होकर मोक्ष मार्ग के साधनभूत स्वकीय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में, अथवा ये निश्चय में हो गया, अथवा व्यवहार से मोक्ष मार्ग के साधक, मोक्ष मार्ग के साधक 3 साधुओं, तिन्ने साहून 3 साधुओं, वहां साधन कहा, या साधुओं 3 साधु कौन? आचार्य, उपाध्याय और साधुओं के प्रति। देखो, व्यवहार में आचार्य उपाध्याय साधु हमारे लिए साधन है, इनका आलंबन लेकर के हम आगे बढ़ेंगे व्यवहार में, और निश्चय में हमारी आत्मा के रत्नत्रय के परिणाम ही हमारे लिए साधन है। तो ऐसे इनके प्रति वात्सल्य भाव रखता है, अपने रत्नत्रय के प्रति और रत्नत्रय धारियों के प्रति जो वात्सल्य भाव रखता है, उनमें धार्मिक प्रेम रखता है, वह वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि है। ऐसे ज्ञानी जीव के अवात्सल्य भावुत, यानी वात्सल्य नहीं करने रूप परिणामों का बंध नहीं होता, क्योंकि ये वात्सल्य भाव रख रहा है। तो बंध वैसा नहीं होता, क्योंकि इसने वात्सल्य किया। जो वात्सल्य नहीं करेगा उसको कर्म का बंध होगा, किंतु पूर्व संचित कर्मों की निर्जरा ही होती है। व्यवहार सम्यक दर्शन में वात्सल्य भाव, साधर्मी के प्रति है सहयोग करने का भाव दिखा, तो समय सुविधा के अनुसार जय जिनेंद्र जोहार करना, कभी कभार पूछना कोई प्रतिकूलता परेशानी तो नहीं है, हो तो कोई हमको भी सेवा का अवसर दें, ये वात्सल्य भाव है। साधर्मी को देख करके वात्सल्य भाव होता है। मंदिर के अंदर जय जिनेंद्र कर सकते हैं, पर बेदी के सामने जय जिनेंद्र ना करें। बेदी के सामने तो जिनेंद्र भगवान की ही जय करें, हाँ, जिनेंद्र भगवान की ही जय करें। और साधर्मी से करना तो बेदी से हटके आसपास हॉल में, कक्ष में, कहीं भी आते जाते समय कर लें। जब अपन भगवान के सामने ही खड़े हैं तो फिर जिनेंद्र भगवान की वंदना में अपना उपयोग लगाएं। भगवान सामने बैठे और उन्हीं के सामने जय जिनेंद्र करें, वो थोड़ा उचित नहीं है, आप हट करके कर लें। हाँ, या तो पहले ही दरवाजे पर सबसे करके अंदर आए, खड़े रहो, जितने लोग मिले सबसे जय, फिर निर्विकल्प होकर भगवान की जय करो। और यदि आपको ये लगे पहले भगवान की जय करना है बाद में जय जिनेंद्र करना है, तो पहले अच्छी वंदना कर लो भावपूर्वक, फिर जो जहां मिले
सो अपने दरवाजे पर खड़े होके सबसे करते जाओ, सबसे करते जाओ, सबसे करते जाओ, सभी से करते जाओ, परिचित अपरिचित को अंतर न करियो। कर रहे तो फिर सभी से कर जाओ। हाँ तो हाँ नहीं, परिचित अपरिचित में थोड़ा फर्क तो पड़ता है, थोड़ा फर्क पड़ जाए तो पड़ जाए, लेकिन एकदम ही ज्यादा फर्क ना पड़े, उसको महसूस ना हो पाए। थोड़ा फर्क तो आता ही है, अपरिचित से ज्यादा स्नेह प्रकट नहीं कर सकते हैं, परिचित से ज्यादा कर सकते हैं, तो वो तो ठीक है। लेकिन एकदम ही उसको ऐसा ना लगने लगे कि भैया ये तो हमसे स्नेह भाव ही नहीं रख रहे, ऐसा उसको महसूस ना हो। तो ये ऐसे ज्ञानी जीव के कर्म बंद नहीं होता, बल्कि कर्मों की निर्जरा होती है। व्यवहार वात्सल्यंग में क्या आया है, कौन सा श्लोक आया? स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कईतुवा प्रतिपत्तिर यथायोग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। स्वयूथ अपने समुदाय में, अपने साधर्मी बंधुओं में, स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव, वैसे तो सद्भाव प्राणी मात्र के प्रति रखना है, प्राणी मात्र के प्रति सद्भाव रखना है, लेकिन फिर भी जिनके साथ ज्यादा उठना बैठना होता है, खटापटी वही ज्यादा होती है। विदेशी से तुम्हारी बुराई नहीं होगी क्या? ना नाम पता ना गांव पता, चेहरा दिख भी जाए तो क्या लेने देने है। दूसरे गांव वाले से कुछ लेन देन होगा तो होगा, लेन देन नहीं है। बाजार में सैकड़ों हजारों आदमी आ रहे जा रहे, किससे तुम पूछ रहे, किससे बात कर रहे, किसको बुरा करे किसको अच्छा करे? अरे ये तो बाजार है, मैं क्या करने अपन को। तो ये परिचितों में ये सब होता है। तो अपने समुदाय के प्रति सद्भाव रखते हुए मायाचार और छल कपट का भाव छोड़ करके जो स्नेह वात्सल्य भाव होता है, साधर्मी धर्म भाव रख करके, उसके लिए वात्सल्यंग कहा है। पढ़िए पद्यानुवाद। और इस वात्सल्यंग में विष्णु कुमार मुनि महाराज जी का उदाहरण आया है। ज्ञानादि रत्न तीय में से पंक्तियों में वात्सल्य भाव रखता मुनि पुंगवों में। माना गया समय में समदृष्टि वाला वात्सल्य अंग अवधारक शांतिशाला।